सुकून के नाम कभी सुने हो क्या? सुकून? हाँ, क्या मतलब? एक्टर बॉय की आवाज। सुकून मतलब सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, किसी लफ्जों की जरूरत पड़ता है और वो लफ्जों मेरे ही। लगता है तुम्हारे सीने में मेरी तरह बहुत कुछ तूफान है। तुमने कहा है, मैंने कांटों से जख्म लिया है, हमने तो नाजुक से फूल से भी जख्म लिया है। ओह, सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। डिंपल, ये सुन के हम भी तेरे मोहल्ले में चले आए, लेकिन यहाँ तो सच्चे प्यार करने वालों को सजा मिलती है। ओह, हमें सजा मत दो, ठीक है? हमें बस क्या? तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए। ये सब नहीं होता। नहीं होता है? इंसान चाहे कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, हाँ, लेकिन वो बदल जाता है। अपने बारे में ही पहले सोचते हैं। हाँ, बात तो सही है। ओ, परिंदे सॉन्ग। हाँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। सुनोगी कभी, कभी तो मिल मुझसे पहली मुलाकात की तरह, तू बदलता रहता है मेरी हालात की तरह। वो शख्स डिंपल जो मुझे जान से भी प्यारा लगा, वक्त तो देता है लेकिन बिल्कुल खैरियत की तरह। ओह, क्या लाइन थी ये वाली, लाइन लास्ट वाली। शुक्रिया। क्या है लेकिन खैरात। खैरियत की तरह। करोड़ 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 करोड़। मैं थोड़ा बड़ा शेयर वेयर करता हूँ। मेरी आईडी विजिट करना आज। क्या है वो इसे? क्या है? तुम कल भी लाइव आओगी क्या? मैं तो डेली आती हूँ, रोज आती हूँ। रोज आती है तो आज क्यों मुलाकात हो गई? पहले नहीं मिल सकती थी क्या? बता। हाँ, ऐसी बात है। क्या तुमने मोहब्बत किसी से किया है क्या? मत बात करो मोहब्बत की। ओके, ये लाइन तुम्हारे लिए है जो मोहब्बत से जलील हो गई हो। ओके, ये उन लोगों के लिए जो मोहब्बत में जलील हो गए हैं। मोहब्बत ने जलील कर दिया है, मोहब्बत में नहीं, ठीक है? डिंपल, किस पे इतना जरूरत कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकाले? किस पे इतना हिम्मत कि तुम्हें रुलाए? डिंपल, तू खुद को इतना ना बचाया कर। मैं आसमान से गिरा हुआ वारी से हूँ, थोड़ा भीग जाया कर। क्या करें? ये चांद जमी पर लाकर कोई नहीं देगा तुझे। ये चांद जमी पे लाकर कोई नहीं देगा तुझे। तू अपने चांद जैसे चेहरे से मुस्कुराया कर। कुछ लोग कहते हैं प्यार दर्द देता है, प्यार रुलाता है, प्यार जलील करता है। अच्छे के साथ करोगी तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी अच्छा रहेगा, बुरे के साथ करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगी। तो खुद को इतना ना बचाया कर, मैं वारी से हूँ, भीग जाया कर। ये चांद तुझे जमी पर लाकर कोई नहीं देगा, अपने चांद जैसे चेहरे से मुस्कुराया कर। वाह वाह। ऐसा है डिंपल, लड़कियां ये होती है कि बुरे लोगों के साथ ठोकरे खाकर अंत में असली मर्द के साथ चली जाती है, और लड़की के अंदर के फीलिंग्स सारे मर जाते हैं। और जिस मर्द के साथ वो रहती है उनके फीलिंग्स का कदर नहीं करती। करने की कोशिश तो करती है लेकिन पहले से बहुत टूटी हुई होती है ना। हजारों गहरों गहर मर्द के साथ
ठोकरें खाने के बाद अंत में एक मर्द के साथ, असली मर्द के साथ चली जाती है। और मजे की बात। हम एक से ही ठोकर खा के हजारों से नफरत कर रहे हैं। बात तो सही है, होना चाहिए हमेशा। कौन बस करो, मैं रो दूंगी। हमें ना रुमाल अभी नहीं है, अभी मत रो, ठीक है? रुमाल किधर गया है? अब मत रो, आज रोना कैंसिल, रुमाल नहीं मिल रहा। ओह मिल गया, रो तुम रो। लड़कियां भी होती हैं, लेकिन उन जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसी मुखलिस लड़कियां भी बदनाम होती हैं। मेरे दिमाग में एक माइंडसेट लगा दिया गया है कि जिससे मैं मोहब्बत करता था उसने छोड़ दिया, तो मेरे नजरों में सारे लड़कियां एक जैसी लगती है कि वो हजारों मर्द के साथ बात करती है और तुम्हें ऐसे दिखाती है कि सिर्फ वो तुमसे मोहब्बत करती है। उसके वजह से सारे होता है ना कि लो अब तुम रो, मैं आंसू पूछूंगा। वो भी लाल वाली है। क्या ऐसे मत देखो, मोहब्बत हो जाएगा दोबारा। क्या है, मोहब्बत करना है क्या? कौन कहता है मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? साला जिगरा चाहिए बर्बाद होने के लिए फिर से। ऐसा ऐसा डिम्पल, ऐसा कौन कहता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? कभी तुमने डिम्पल को देखा है क्या? सुकून क्या हुआ है? हाँ। उधर जा रहे हो? सैयारा लगाओ ना। सैयारा से मैंने एक बात तो सीखा है कि पसंदीदा औरत को खोने से पसंदीदा मर्द कितना डरता है। तुम थोड़ा सा पीछे जा सकती हो क्या? ऐसे लग रहा है कि तू मोबाइल से घुसकर सीधा नेपाल आ जाएगी। और फिर अरे किस देगी? क्या उम्र है रे तेरी? कोई लड़का बुलाएगा तो छेड़ देगा वो तुम्हें। क्या उम्र है यार? 21। और तुम देखोगी क्या कहा? साल की लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तुम नजदीक मत आओगे, मैं ही देखना चाहता हूँ तुम्हें, और कोई नहीं। थोड़ा पीछे जाकर बैठो। क्या करती हो लाइफ में, लाइफ के अलावा? मैं लाइफ के अलावा कभी कभार मजदूरी करता हूँ। क्या करिए, माँ को बाप को पालना पड़ेगा ना, पड़ता है तो। अब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा काम धाम नहीं कर सकते, तो कभी कभार मजदूरी वगैरह इधर उधर करके थोड़ा घर का राशन वासन चलाता हूँ। माँ थोड़ा बुड्ढी हो गई है, ऐसा ही। लोगों से तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दी। आमीन। शादी क्यों नहीं किया अभी तक? क्या करे, अब एक थी गर्लफ्रेंड, उससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसने कहा कि पहले बोलती थी मुझे जिंदगी में बस तेरा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जाते वक्त उसने कहा कि तेरी औकात नहीं मिलती मुझसे, तो नीचे जात का है, और उसने मुझे छोड़ दिया। और हमने भी ठीक है। तो मुझे भी रहा है, पर रो मत लड़की, रुमाल इधर ही बैठा है रोजा। वेलकम। क्या मतलब होता है ना कि पहले बोलती है कि मुझे इस जात पात से, ये पैसों से मतलब नहीं है, मुझे सच्ची मोहब्बत बस तुमसे मिला है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जाते वक्त तेरी औकात नहीं मिलती है, तू नीचे जात का, ये कहकर चली गई। और हमने भी बोला ठीक है, अब तुम खुश रहो, क्या करे। कोई बात नहीं। अब हमें पाने वाले को फक्र करेंगे और घुमाने वाले को ऐसा अफसोस दिलाएंगे। उसको अफसोस या क्या बोलते हैं ना, वो दिलाएंगे। जो हमें पाएंगे उसको रानी बनाएंगे, अब जाने वाले को क्या कर सकते हो। आमीन। यस, लोग कह रहे हैं सैड नहीं होना,
टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज करो। हाँ, अगर मैं याद करूंगा तो भाई इतना इतना टूटूंगा कि क्या बताएगी। अभी यहाँ लाइव में लड़के होकर नहीं, फिर मुझे चुप कराना आपके बस की बात नहीं है, ये मैं बता दूं। और हम दुआ करते हैं कि लाइट चला जाए क्योंकि वाईफाई से आएगी तो हम चले जाएंगे और तुम रोगी, हमें क्या है पता भी नहीं चलेगा। ओहो, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं वापस ना आई तो इंतजार करेंगे। इंतजार के नाम कभी सुने हो क्या? पूरे पूरे साल मैंने तुम्हें देखने के लिए इंतजार किया है। आवाज नहीं आ रही है? इंतजार बहुत ही गंदी चीज है, वो उससे पूछो जिसने इंतजार किया है और कितना किया है। बात तो सही है। तुम्हारे मोहब्बत पाने के लिए मैंने पूरे जिंदगी बर्बाद किया है डिम्पल। अब बस यार, इस उम्र में भी मुझे तड़पाओ मत। मुझे पता है तुम्हारे शादी हो गई है, फिर भी हमेशा मैं वो दरवाजे में देखता हूँ तुम कब आओगी मेरे पास। आज आ गई हो, मुझे अच्छे से देखने दो तुम्हें। अब भी चेहरे पर वही चमक है। ये तुम्हारे बच्चे इतने प्यारे यार, बिल्कुल तुम्हारी तरह गई है लड़की। लड़के का नाम सुना है कि तुमने एक्टर बॉय रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश तो हो ना अपने पति के साथ। और तुम बोलोगी मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुमने शादी से पहले ही मेरे पति को मार दिया। कत्ल कर दिया। अभी तो मेरा शादी हुआ नहीं, पति को पहले कत्ल कर। पता है मैं क्या सोचती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँ। अब मुझे देखने के बाद क्या लगा? तुम्हें देखने के बाद लगा कि नहीं, मुखलिस लोग हैं दुनिया में, लॉयल। हाँ, ऐसा ऐसा होता है डिम्पल कि हम कभी किसी के लिए स्पेशल नहीं हो सकते कि चलो वक्त आने पर बताते हैं। एक लाइन है, चलो मैं तुम्हें कुछ शायरी सुनाता हूँ। सड्डा दिल लोहे का नहीं सदना। आपको तुम्हें सैयारा कैसा लगता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। टू मच फेवरेट। टू मच फेवरेट है। ओके, चलो 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 चलो, इसके शेर वेर हो जाए। ये उन लोगों के नाम की जो एक तरफा मोहब्बत करके बर्बाद हो गए। ठीक है, एक तरफा मोहब्बत से ही बर्बाद हो गए, अपने मोहब्बत से दूर हो गए। सच्ची मोहब्बत वही होता है जिसमें इंसान जलील होता है, अपनी कहानी सुनाते सुनाते मुंह बंद कर जाए पर आंखों से बात करना शुरू होता है। तो ये तुम्हारी अधूरी मोहब्बत के नाम तुम्हारा दर्द। अजीब सा दर्द है मेरे दिल के किसी कोने पे। मजा आ रहा है आज अकेले बैठ के रोने। अजीब सा दर्द है मेरे दिल के किसी कोने पे, आज बहुत मजा आ रहा है अकेले बैठ के रोने पे। हर जालिम ये क्या खेल कर फेंक दिया तूने, तो कुछ तो फर्क कर मेरे दिल और खिलौने पे, कुछ तो फर्क कर। एक तरफा मोहब्बत के लिए था ये। क्या करोगे मेरे पास आकर? क्या करोगे? तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। बोला था मुझे छोड़कर मत जाओ, बोला था मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या मिला हमारा दिल दुखाकर? तुम तो कहते रहते थे कि तुम सा कोई भी नहीं है, तो क्यों मुझे तोड़ा झूठी उम्मीद जगाकर? ये जिंदगी
गुजरनी है, गुजरी जानी है। खुश रह पाओगे क्या हमारे दिल दुखाकर? क्या करोगे मेरे पास आकर? बताओ। क्या करोगे यार? रोएगी लड़की। तुम्हारे प्रोफाइल के अंदर क्या है बताओ? कब के बोल रहे थे कि जाकर प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल देखो। क्या है तुम्हारे प्रोफाइल में? हाँ क्या है? ओहो वीडियोस, मैं भी पोएट्री करती हूँ, शेर व शायरी। ओ तो करो ना। पिछले 20 सालों से, 23 सालों से मैंने किया है। 21 साल से पोएट्री करने वाले का पोएट्री कैसा होता है हम देखना चाहते हैं। एक हो जाए पोएट्री तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ हो जाए। मैं तो सैड करती हूँ, दुखिया। सैड करती हो? रो दो मेरी पोएट्री सुनो। कोई बात नहीं, रोने के लिए भी तैयार है। फिर मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, मत रोया कर, खुदा के हाथ में है किस्मत तुम्हारी। हाय हाय मेरी शहजादी। हाँ मैं पोस्ट करती हूँ। पहले तो मैं बहुत ही लाइक मर्दों के इतना मैं अगेंस्ट बनाती थी कि सारे मेरे खिलाफ हो गई, क्या मर्दों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। मेरी जान, अगर मैं मरूं तो अपने माँ के कदमों में मरूं, ताकि फरिश्ता भी परेशान हो जाए इसे लेकर कहा जाए। इसके तो मौत ही जन्नत में हुआ है। या अल्लाह पाक थोड़ा सा जल्दी कामयाब कर दे, अभी अपनी माँ को तेरे घर की ज़ियारत भी करवानी है। आमीन आमीन आमीन। बस दुआओं में दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, बस दुआ करो। कर भी क्या सकते दुआओं के अलावा। गलत जगह दिल लगा रही हो। तो उसका वो कहते हैं ना कि डिम्पल की मेरे खुदा उन्होंने रंग बदला है, अब मेरा तकदीर बदल देना। बदल दो यार, जल्दी कामयाब कर दो अल्लाह परक। क्या हुआ? सुनो मुझे भूख लग रहा है, जाकर चाय बना कर लाओ। क्या हंस रही है? जाओ चाय बना कर लाओ। बेगम होके इतना भी नहीं करोगी? क्या करूं? चाय बना कर लाओ, चाय पत्ती डालो, दूध बूबू बूबू डालो, और चाय चाहिए हमें। चाय चाय की बिस्कुट भी चाहिए, और बिस्किट खिलाने वाले हाथ भी चाहिए। ये अदरक भाई कड़क सी चाय बना के लाते हैं आपके लिए। कड़क? तुम अपने हाथों से पिलाओगी क्या? मुझे तुम अपने हाथों से पिलाओगी क्या? मुझे बहुत भूख लग रहा है। चाय के साथ बिस्किट खिलाओगी क्या? रात में नींद मुझे बहुत कम आता है, लोरी गाकर सुलाओगी क्या? रुलाओगे क्या? इतना मोहब्बत क्यों करते हो? रुलाओगे क्या? बोलो ना तुम। यस भाई साहब, तराश लेती हूँ लफ्जों से लोगों के दिलों को। ये हुनर मैंने बहुत ठोकरों के बाद सीखा है। हाय हाय डिम्पल, तू दर्द लिखती है, देती नहीं। फिर भी तुम कैसे बुरे बन गई? मैं बुरी बन गई बस। कैसे बुरे बन गए? होता है ना कि मैं कैसे बुरा बन गया? मैं दर्द लिखता हूँ, देता नहीं। वही बारिश हो, ओ यहाँ पर तो बहुत टाइम हो गया। बारिश हो रही है? बारिश हो रही है जहाँ पे भी शायद बाहर हो रही है शायद। हमारा तो ये स्टील का है ना, तो आवाज आता है। अच्छा, ये आपका वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? मैंने मोस्टली देखा है
नेपाल में ऐसे घर होते हैं। हमारे दादा परदादाओं के पास बहुत जमीन थे, जमींदार थे, लेकिन सारे दारू पीकर उड़ा दिया तो घर का छत कैसा डालते थे, मतलब दारू बदनाम कर देती है। जो सोचा था वो कभी हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा नहीं था। और इरशाद इरशाद कह के देख के मेरे एक फकीर ने कहा, सदका दिया करो अपनी उदासी का। हाय 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 हाय, तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है, तो सोचो जिंदगी भर साथ होंगे तो कितना मजा होगा। वाह वाह। अच्छा, तुम्हें अगर कभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान आओ तो आ सकते हो? जरूर। वैसे बस कहाँ से लगती है पाकिस्तान की? नहीं पता नेपाल हम कैसे आते हैं। आना आने देते हैं ना, मेरे पास पासपोर्ट है, मैं एक 23 साल का पासपोर्ट है मेरे साथ, मेरे पास पासपोर्ट है। जरूर आएंगे, और आएंगे जब आएंगे तुम्हें अब अगर तुम पक्के पक्के इधर ही पाकिस्तान आ जाओ तो। माँ को छोड़ के नहीं, आई रिस्पेक्ट मामा को लेके। मामा को लेकर, रिश्ता रिश्ता लेकर, या फिर दोस्ती? नहीं, लाइक रहने के लिए। रहने के लिए। ओके, उधर ही घर खरीदेंगे, और वीजा वीजा तो तुम ही हो मेरा, शादी करेंगे तो डिपेंडेंट में चले जाएंगे। घूमने के लिए आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, और एक रोज एक बात लिखूंगा, मैं खुद को दख्त में साफ लिखूंगा। ये नज़्म गजले फजूल है, तुम्हारे खूबसूरती की खातिर एक किताब लिखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।